किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होगी। साथियों, हम चर्चा करने जा रहे हैं ग्वार पर और ग्वार के भाव के ऊपर। जो संपूर्ण जानकारी मेरे पास निकल के आ रही है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। कृपया करके ध्यान से सुने। और एक बात मैं बहुत पहले कह चुका हूं कि जब जब मैं वीडियो बनाता हूं, नेगेटिव विचार वाले आदमी, घबराहट बाजार में पैदा करने वाले आदमी, ग्वार की मंदी की खुशी मनाने वाले आदमी मेरी बात ध्यान से सुन लें, क्योंकि मैं बार बार ये विनती और निवेदन कर चुका हूं कि हमारा ये जागरूकता रूपी अभियान किसान, व्यापारी और ग्वार के उद्योग को बचाने के लिए जिस समय से शुरू हुआ था, उस समय मैंने एक बात कही थी कि ग्वार की शॉर्टेज बनेगी, पैदावार में कमी आएगी, डिमांड बढ़ेगी। सारी की सारी बातें सच्ची होती जा रही हैं। आगे भी मैं जो बात आपको कह रहा हूं, जो बात आज को आपको समझाने जा रहा हूं, वो गौर से सुन लें, क्योंकि मुझे देखने में मिला है, सुनने भी आया है कि ग्वार जो मंदा चल रहा है, इस बात की खुशी कई लोग मना रहे हैं। कुछ किसान साथी भी ये बात, जब मैं एक दो वीडियो और अलग फसलों पर अपलोड करता हूं तो वो कहते हैं कि ग्वार को भूल गए। नहीं, यह संभव नहीं है कि एक किसान को ग्वार को भूल सकता है। ग्वार कोई ना भूलने वाली चीज थी, ना भूलने वाली चीज है और ना भूलने वाली चीज रहेगी। ये याद रख लेना साथियों। मैं एक एक बात सबूत के तौर पर आपको बताने जा रहा हूं और आपकी आवाज को सोशल मीडिया के ऊपर ताकत दे करके आपके पास एक एक जानकारी पहुंचा करके आपको जागरूक सावधान करना चाहता हूं। मेरी बात का आप समर्थन करें नहीं करें वो एक अलग बात है, परंतु मैं किसान होने के नाते मेरी इस मुहिम को कमजोर नहीं पड़ने दूंगा। और जब तक किसान को अच्छे भाव नहीं मिलेंगे तब तक मैं चैन से भी नहीं बैठूंगा। ये बात आप नोट कर लें साथियों। जब 3 दिन की छुट्टी थी, उससे पहले 2 दिन बाजार के अंदर 13,500 और 10,000, 2 दिन के अंदर 23,000 की आमदनी आई। 3 दिन की छुट्टी चली और आज मंगलवार के दिन बाजार खुला है। 5 दिन के अंदर मिलों की हम डिमांड की बात करें तो 1.25 लाख और 1.5 लाख बोरी पिड़ाई की जरूरत पड़ती है, परंतु बाजार में आमदनी कितनी आई? बाजार में आमदनी केवल और केवल 3 दिन छुट्टी और 2 दिन की आमदनी 25,000 की आई। 1 लाख बोरी माल गोदामों में इनका जो पुराना आपकी कमजोरी का फायदा उठा करके आपको भय और मंदी का डर दिखा करके लूटा गया, वो सारा का सारा पिड़ाई में आया है। मैं सच्चाई बोलने जा रहा हूं, क्योंकि ये काम किसी के दबाव में और किसी को मदद करने के लिए और किसी को खुश करने के लिए नहीं किया जा रहा। ये किसान, व्यापारी और उद्योग, ग्वार के उद्योग को बचाने के लिए चलाया जा रहा है। और इसीलिए कहा जाता है आपसे कि आप समर्थन करिए, इस आवाज को बुलंद करिए। और जो लोग विदेशों को मंदे में माल लुटा रहे हैं, उन्हें चेतावनी देकर यह बात बताइए कि आप जिस बात का भय बिठा करके माल लूटने की कोशिश कर रहे हैं कि एक्सपोर्ट कम हो गया है। किसने कह दिया एक्सपोर्ट कम हो गया है? जितना माल अमेरिका को जा रहा था अमेरिका को जा रहा है, जितना रशिया को जा रहा है रशिया को जा रहा है। चीन सबसे बड़ा ग्राहक खरीदार बाहर निकल के आ रहा है। और 28,000 टन के डेटा जो दिसंबर में आए थे, वो आपकी बार 30 और 32,000 टन के आने की संभावना दिखाई दे रही है। तो किसने कह दिया कि माल बाहर विदेशों में कम जा रहा है, डिमांड नहीं है? मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, काफी समय से एक एक बात मैं आप तक पहुंचा रहा हूं, इसीलिए कह रहा हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, किसानों तक शेयर करिए और बताइए कि हकीकत क्या है। साथियों, एक बात मैं आपको और बता देना चाहता हूं। सुबह से मेरे पास 5-6 फोन किसानों के आ चुके हैं। हो सकता है वो व्यापारी भी हो सकते हैं। जितना माल जिसके घर में ग्वार के रूप में पड़ा है, ग्वार रूपी सोने के रूप में पड़ा है, उतना माल उस आदमी के घर में सोना रूपी धातु का भी पड़ा है। और आज सोना रूपी धातु जो श्रृंगार के रूप में काम आती है, वो आज 2.25 लाख रुपया 1 तोला 10 ग्राम के भाव है। तो उसका जिक्र कोई किसान नहीं कर रहा है, कोई व्यापारी नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? तेजी भरपूर है, बेच दीजिए। चांदी पड़ी है, चांदी में तेजी भरपूर है, बेच दीजिए। फिर ग्वार को बेचने और निकालने और इससे पीछा छुड़ाने की इतनी जल्दी किसान को क्यों लगी हुई है?
फोन करते हैं, ये पूछते हैं कि मेरे पास 300 बोरी ग्वार पड़ा है, मेरे पास 5 बोरी ग्वार पड़ा है, मेरे पास 3, मैं किसान होने के नाते तो सही बता रहा हूं, 3 बोरी ग्वार पड़ा है, मेरे पास 5 बोरी ग्वार पड़ा है। आप ये नहीं क्यों कहते कि हमारे पास इतना सोना पड़ा है, इतने जेवर पड़े हैं? इस ग्वार की इतनी बेइज्जती क्यों कर रहे हो? इस ग्वार रूपी सोने को इतना नीचा क्यों दिखा रहे हो और विदेशी लोगों को मंदे में क्यों लुटा रहे हो? ये बात मेरी समझ से बाहर हो चुकी है। आज हाजिर के अंदर कम 150, 200, 150 रुपए ऊंचा मांगा जा रहा है। डब्बे के ऊपर इसके भाव 10,500, 10,600 रुपए के चल रहे हैं। 5700 रुपए के ऊपर ग्वार के भाव को रोक दिया गया है। मैं मानता हूं 4500 रुपए वाला ग्वार आज 5700 रुपए बिक रहा है, परंतु मैं इसको तेजी नहीं मानता, क्योंकि राजस्थान के किसान के खून पसीने की कमाई ग्वार रूपी सोना के भाव जायज नहीं है। फिर आप इसके भाव जायज बनाने के लिए आवाज क्यों नहीं उठा रहे हो? राजा पटुआ साहब जो किसान हितैषी है, उन्होंने एक वीडियो के माध्यम से मेरे पास जानकारी भेजी। उन्होंने तमाम एजेंसियों का डाटा निकाल के आपको दे दिया कि 40 लाख प्लस फसल नहीं है। तमाम ग्रुपों में फोटो डाल दी। मैंने भी तमाम आपके सामने क्लियरिटी तेजी के समाचार दे दिए, सबूत के साथ पहुंचा दिए। और डिमांड नहीं और डिमांड कम होने वाले लोगों के गुमराह के चक्कर में बचाने के लिए अनेक तरह के वीडियो आपके पास पहुंच गए। फिर भी आपको इतनी जल्दी है कि एक एक घंटा का इंतजार कर रहे हैं कि कब थोड़ा सा भाव बढ़े और हम इस माल को काट दें। काटना है तो काटिए, बेचना है तो बेचिए। ग्वार सोना था, सोना है और सोना रहेगा, क्योंकि ग्वार ने बहुत बार रिकॉर्ड बनाए हैं। अब की बार भी, अब नहीं तो कभी नहीं, ये बता देना चाहता हूं कि ग्वार फिर रिकॉर्ड बनाएगा। समय लग सकता है, क्योंकि आपने इन लोगों के हाथों में मंदे में माल लुटाने का काम किया, इनके गोदाम भरने का काम किया, और उसी आपके माल का इस्तेमाल करके आज बाजार को दबाया जा रहा है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आज बाजार में 15,000 और 12,000 और 10,000 बोरी की आमदनी आ रही है। पिड़ाई 30,000 की चल रही है। बाकी का माल कहां से आ रहा है? बाकी का माल गोदामों से आ रहा है, और वो दिन दूर नहीं, गोदाम खाली बोलेंगे, कबूतर बोलेंगे। वो दिन दूर नहीं, एक दाना भी गोदामों में नहीं मिलेगा, क्योंकि बाजार किसान के खेत से चलता है, गोदामों से नहीं। आपकी गलती आज आपके सामने आपकी काड़ बनकर खड़ी है, क्योंकि आपने जल्दबाजी के चलते, मजबूरी के चलते, जो कारण भी होंगे, भय के चलते, बमंडर के चलते अपना माल 4500, 4200, 4800 और 5,000 रुपए में बाजार में बेचा। उसी माल के ऊपर आज 5600, 5700, 600, 700, 700 रुपए का मुनाफा लेकर के ये लोग कमाई कर रहे हैं। और ये कमाई ये नहीं कर रहे हैं, बड़े बड़े एक्सपोर्टर कर रहे हैं। व्यापारी का माल लूटने के लिए, छोटे व्यापारियों का कचुम्बर निकालने के लिए बड़े बड़े एक्सपोर्टरों ने इतना बड़ा ढिंडोला बनाया कि वीडियो बना बना करके आपके घर तक पहुंचाया गया कि माल बहुत है। आपने खुद अपनी जबान से बताया कि मेरे पास इतना माल है। अरे भाई, यदि 5,000 किसानों के पास यदि पूरे भारत में माल है तो क्या मिलें चल जाएंगी? आज भी 70% मिलों के पास माल नहीं है। बाकी मिलें बंद पड़ी। यदि इतना भारी भरकम माल होता तो वह मिलें चलती। आज कहते हैं ट्रेड वार हो गया, वो हो गया, फलाना हो गया। किस चीज का ट्रेड वार हो गया? जिसको जरूरत होगी वो घर पर आएगा, लेने आएगा, खरीदेगा। और अमेरिका में 4,000 टन जो माल जा रहा है वो जा रहा है। कोई ट्रेड वार का सिस्टम नहीं है। 10% पहले लग रहा था, 10 अब लग रहा है। झूठी अफवाह, झूठी जानकारी देने और झूठा प्रचार करने के पक्ष में जितने भी लोग हैं, मैं उन लोगों को कह देना चाहता हूं कि आप जितना इसको दबाओगे इतना ये ऊपर उठ के काम करेगा। देखिए, मैं ये बात स्पष्ट कर देता हूं कि जो नुकसान पीछे बहुत से व्यापारियों, किसानों को ग्वार के भाव को दबा करके इन लोगों ने दिया है, वो जायज नहीं है। और मैं दुख भी प्रकट करता हूं, मुझे दुख भी है। मैं पहले दिन से ये बात कह रहा था, लाइटन लेके ढूंढते फिरेंगे, वो लाइटन लेके ढूंढ रहे हैं। मैंने यह बात कही थी कि पुराने ग्वार की पूजा करो और मौज करो। पुराने ग्वार की पूजा हो रही है। मैंने ये बात कही थी कि शॉर्टेज बनेगी, वो शॉर्टेज बनी हुई है।
मैंने ये बात कही थी, डिमांड बढ़ेगी, वो बढ़ रही है। अनेक एजेंसियां डाटा पास कर रही हैं कि ग्वार का एक्सपोर्ट दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, फिर भाव क्यों नहीं मिल रहे हैं? ये बात आपको सोचनी पड़ेगी। ये बात आपको सोचनी पड़ेगी कि हमारी कहीं तो कमजोरी रही होगी कि आज इतना शॉर्टेज होने के बाद भी इतना बाजार में माल कम हो। अरे पूरे भारत की केंद्र मंडियों में केवल 10,000 बोरी माल, केवल 10,000, और फिर भाव मंदे। ये खेल जो बनाया गया है, इसमें हमारी कहीं न कहीं कमजोरी रही होगी। साथियों, एक बात नोट कर लें, एक बात नोट कर लें, यदि मंदे में माल बेचकर आप अपनी तरक्की करना चाहते हो तो कभी नहीं हो सकती। बेच दें, रख दें, वो अपना बेच दें, वो अलग बात है। कुछ किसान साथी कहते हैं तऊज ग्वार बेचते, क्या भाई, बेचते हो रखते हो अलग बात है, परंतु मंदे भाव में माल लुटाने से कोई तरक्की करना चाहता तो नहीं हो सकती। मैं इस बात का समर्थन कभी नहीं करता। व्यापारी भाइयों को भी मैं बता देना चाहता हूं, आपने 4,000 में, 5,000 में, 5500 में लिया, ब्याज भाड़ा भरा, गोदाम का किराया भरा, और आज यदि आप माल मंदे में बेच करके आप ये चाहते हैं कि आगे कामकाज होगा, कितने दिन होगा? कितने दिन काम करोगे? 1 बार करोगे, 2 बार करोगे, 3 बार करोगे, आखिरी काम बंद करना पड़ेगा। साथियों, मैं स्पष्ट तौर पर कह देना चाहता हूं, आज फिर कहता हूं, मैं उन लोगों को जो ग्वार की मंदी की खुशी मना रहे हैं उनको ये बात कहना चाहता हूं। मेरे पास भी बहुत से किसानों के फोन आ रहे हैं कि ताऊ जी, ग्वार को छोड़ करके ज्योतिष की जानकारी नहीं थी। साथियों, वो मौसम, मंदी, तेजी की जानकारी थी, जो बड़े बड़े जानकारों ने लिखी थी, वो कविताएं बांच के सुनाई गई थी। मैं मेरे लक्ष्य से हटने वाला आदमी नहीं हूं। मैंने जो कहा वो पूरा हुआ, सबूत मैंने आपको दिए, परंतु अब तक मेरा लक्ष्य आपको जगाने में कामयाब नहीं हुआ है, क्योंकि आप जागे नहीं और सोए हुए हो। जितने भी व्यापारी, जितने भी किसान जिनके पास थोड़ा बहुत माल बचा है, यदि वो इस माल के महत्व को समझ लें तो मान के चलो कि मंदी का नामो निशान मिटना तय है। परंतु जब तक ग्वार को आप नहीं पहचानेंगे, जब तक ग्वार को आप नहीं पहचानेंगे, विदेशी लोग आपका नाजायज फायदा उठाएंगे और आपका माल ले जाएंगे। मैं आपको बता दिया चुका हूं। अरे ग्वार गम के भाव 10,000, 700, 800 हैं, परंतु ग्वार गम के अल्टरनेट जो लोग दुनिया प्रयोग कर रही है वो 22-23 हजार रुपए कुंटल के हैं। फिर मांग घट कैसे सकती है? दुनिया मंदे की ओर भागती है, उन्हें मंदा माल चाहिए। और ये एनसीडीएक्स, जिसके अंदर विदेशी कंपनियों की एंट्री हो चुकी है, यह इस बात का भरपूर फायदा उठा रहा है कि भारत का किसान, भारत की सरकार, भारत का व्यापारी एक दहशत फैलाते ही माल निकालना शुरू कर देता है, और यह दहशत फैलाने में लोग कामयाब हो रहे हैं। जहां तक मेरी जानकारी है, मैं समय सीमा तय नहीं कर सकता, तारीख नहीं बता सकता। माल की शॉर्टेज है, थी 2 साल पहले भी थी। एक गंगानगर के जिंदल साहब जो आज गुजर चुके हैं, उन्होंने एक ऑडियो बनाया था, 2 साल पहले का था। आज भी है, आगे भी मैं भविष्य में यह बता देना चाहता हूं कि ग्वार की डिमांड की पूरी पूर्ति करने वाली फसल इस भारत में पैदा नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। मैं किसान होने के नाते बता रहा हूं। कोई भी आदमी यदि 3 करोड़ बोरी की पैदावार ग्वार की भारत में पैदा कर सकता है तो वो भगवान जमीन पर आके खेती करे तब हो सकती है। इंसान से वो 3 करोड़ बोरी ग्वार पैदा इस भारत की धरती पर नहीं होगा। आगे आपकी मर्जी। दहशत फैलाई जा रही है, ड्रे या न ड्रे, माल बेचें न बेचें, परंतु मौके पर आमदनियां टूट चुकी हैं। जो बात मैंने कही है वो सच्ची कही है। आज भी कंट में, हाजिर में माल तेज बिक रहा है, और आगे आने वाला भविष्य है। ये लोग जब तक माल इनको मंदे में मिलेगा, दहशत फैलाने में कामयाब होंगे, तब तक भाव नहीं देंगे। सर्किट लगा सकते हैं, सर्किट लगा सकते हैं, परंतु फिर पटकने का काम करेंगे। इनको ये आदत बन चुकी है, इनका स्वभाव बन चुका है, इनको ये तरीका मिल चुका है कि हमारे भारतीय किसान और व्यापारी का माल किस हिसाब से लूटा जाए।
समझना आपको है। सीधी उंगली से घी निकालना चाहते हो, कभी नहीं निकलेगा, टेढ़ी कर लीजिए। मंदे में माल बेच के बड़े बनने चाहते हो, कभी नहीं बनेगे, सड़कों पर आ जाओगे। इस बात को समझाने किसान, व्यापारी, मजदूर और ग्वार उद्योग को बचाने और सभी एकत्र होकर काम करने और आवाज के उठाने के लिए बात मैं सोशल मीडिया के ऊपर बता रहा हूं। और हमारे सरकारी अधिकारियों और सरकार से भी निवेदन करता हूं कि आप दालों पर फोकस करके काम करें। यदि ग्वार को भारत से खत्म कर दिया तो एक बहुत बड़ा नुकसान भारत में हो जाएगा, क्योंकि ग्वार के दाने के साथ, ग्वार रूपी सोने के साथ, ग्वार के उद्योग के साथ लाखों जिंदगियां जुड़ी हुई हैं। मोटी मोटी बातें मैंने आपको बताई, अच्छी लगे शेयर करें, समझें और इस पर विचार करके काम करें। जय हिंद।